अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.4 करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, यानी कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना हर साल ज़रूरी है। अब इस एक्सरसाइज को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, बट वो हमें कहता है कि फैक्टराइज करें क्यूबिक पोलिनोमियल को। क्यूबिक का मतलब है कि यहाँ वेरिएबल के हर क्वेश्चन में पावर 3 होनी है, ठीक है। इसका ये मतलब है, क्यूबिक का मतलब क्यूब जो होता है ना, पावर 3 को कहते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल मतलब काफ़ी जो वेरिएबल है उसकी 2 3 4 5 टर्म्स हो सकती हैं। वैसे इसमें 4 टर्म्स हैं और वापस में प्लस माइनस हो रही होंगी, बट यहाँ जो मेथड कहता है सोल्व करने के लिए वो है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम बड़ी डिटेल के साथ हम 5.3 चैप्टर में कर चुके, 5.3 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो हमें फैक्टर थ्योरम अब कोई मसला नहीं होने वाला। और वो फैक्टर थ्योरम में तरह कोई मुश्किल चीज़ है भी नहीं, वो तो बहुत आसान सी चीज़ है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालो और पुट कर दो। बट एक इसमें जो मसला है वो ये है कि हमने इसमें फैक्टर्स खुद से तलाश करने हैं। लास्ट वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें उसने फैक्टर्स दिए हुए थे, हमने चेक करना होता था ये फैक्टर है कि नहीं है, या ये देखना होता था कि अगर ये फैक्टर है तो के की वैल्यू निकाल दो, एल की निकाल दो, एम की निकाल दो, वगैरह वगैरह। वो क्वेश्चंस लास्ट एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। बट यहाँ पे हमने खुद से चीज़ें, खुद से लेट करके चीज़ें एक्स के इक्वल, यानी कि वैल्यूज़ को एक्स 1 रख लेंगे, 2 रख लेंगे, 3 रख लेंगे, -1, -2, -3, इस तरह की वैल्यूज़ रख के हमें 3 ऐसी जो है ना वो वैल्यूज़ मिलेंगे, या 3 ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे जो कि इसके फैक्टर थ्योरम के थ्रू, ये तरीके के थ्रू, जो इस पोलिनोमियल को दोबारा से बना देंगे, या इसके वो फैक्टर्स होंगे। और इसके बाद जो है ना मज़ेदार बात यह है कि ये मैं पहले क्वेश्चन कराता हूँ आपको, प्रॉपर पहले इसका मेथड समझ लें। अगर आपको एक क्वेश्चन का मेथड समझ आ गया, बाकी 7 आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन के बाद मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगा, जिससे आपको 100% ये श्योरिटी हो जाएगी कि आपका आंसर ठीक है। गलत होगा तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप पहले ये क्वेश्चन समझ लें, उसके बाद हम उसकी बात करते हैं वो क्या फैक्ट है या वो क्या चीज़ है। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया होता है जी, ये पहला ही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिख लिया है। इस क्वेश्चन वो हमसे कहता है कि इसको फैक्टराइज करें, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है और फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके सब के लिए क्वेश्चन सेम है कि फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए। ओके, अब मैंने सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को ना पी ऑफ एक्स के इक्वल रख लिया। जब आप इस इक्वेशन को पी ऑफ एक्स के इक्वल रख लेते हैं तो अब इससे आगे जो स्टेप है ना वो देखें। अब मैंने 3 फैक्टर्स निकालने थे, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ना 3 दफ़ा पोलिनोमियल लिखी और उसको जो वैल्यू थी ना उसको आगे लिख लिया है, ठीक है। अब करना क्या है, करना ये है कि हम खुद से x की वैल्यू एक लेट करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या ये इसका फैक्टर बन सकती है कि नहीं। अब आप रैंडमली कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, बट आप कोशिश करें कि 1 2 3 से, ज़रूरी नहीं है ना कि आप बिला वजह तंग होते रहें, पेपर में टाइम भी जो है वो मैनेज करना होता है। तो इसलिए आप 1 से शुरू करें, फिर 2 पे आएँ, फिर 3 पे आएँ। अगर नहीं बात बनती -1 2 3 की तरफ चले जाएँ, फिर नहीं बात बनती 4 5 पर चेक कर लें, x = 4 रख लें, 5 रख लें, -4 रख लें, -5 रख लें, और आई होप कि यहाँ तक आपके आंसर मिल जाएंगे। आखिरी 2 क्वेश्चंस में आंसर नहीं मिलते हैं इन 5 तक, तो उसका कुछ और चूँकि फैक्टर होता है इसलिए वो भी मैं समझाऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आप x को 1 के इक्वल रखो और p ऑफ x में जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ वहाँ पर 1 पुट कर दो। देखो बच्चों, यहाँ p के पहली तो ब्रैकेट के अंदर ही x आ रहा था, वो 1 लिखा, इक्वल डाला। यहाँ x का क्यूब है, मैंने 1 का क्यूब लिखा। 2 के साथ x स्क्वायर है, मैंने 1 का स्क्वायर लिखा। 2 के साथ यहाँ माइनस का x है, मैंने x की वैल्यू पुट की, बाहर जो माइनस लगाया हुआ है, और +2 साथ ऐसे ही आ गया, उसके साथ x था ही नहीं। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, साथ 2 अभी ऐसे नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये -1 बन गया, बाहर माइनस पड़ा हुआ था इस वजह से, और 2 ऐसे ही आया। उससे नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 1 ऐसे ही रहा, ये वाला, ये बन गया -2, ये -1 नीचे आ गया और ये 2 ऐसे ही आ गया। अगर आप गौर से देखते हैं तो प्लस का 1 और माइनस का 1 और माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचा 0। इसका मतलब है कि ये 0 हो गया, इसका रिमाइंडर बोलते हैं, इसको रिमाइंडर 0 है। और जब किसी चीज़ का रिमाइंडर 0 हो तो वो फैक्टर होती है जिस चीज़ के अंदर हमने वैल्यू पुट की, यानी कि वो p ऑफ x का फैक्टर है। अब इसको लिखने का तरीका बड़ा थोड़ा डिफरेंट है, उसमें जो है ना वो स्टूडेंट्स जो है, बच्चे जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपने यहाँ पर लिखना ये है कि हमने x को किसके इक्वल रखा था, 1 के इक्वल रखा था, उसको यहाँ 1 के इक्वल रखना है। अब जब ये वहाँ राइट साइड पर वहाँ ये प्लस का है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, प्लस होता है, प्लस का 1 है, जब ये x के साथ लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये -1 हो जाएगा ना, तो जो फैक्टर बना वो x - 1 बना। बच्चों इसको याद रखिएगा, ये ना हो इसमें मिस्टेक कर लें आप। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप पहले स्टेप से इसको माइंड में रखें कि x अगर 1 है तो फैक्टर x - 1 बनेगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में अगर फैक्टर x 2 है इक्वल रखा हुआ, तो उसका जो यानी कि x की वैल्यू 2 रखी है तो उसका फैक्टर x - 2 बनेगा, क्योंकि 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ओके, इसमें फिर लिखना होता है, लास्ट में एक लाइन लिखनी होती है हमने कि x - 1, ये जो चीज़ थी, ये हम कहते हैं ये
फैक्टर है किसका, पी ऑफ एक्स का, या फैक्टर नहीं है तो इज नॉट लगा देते हैं कि भाई फैक्टर नहीं है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया भी है, मैं आगे करवाता हूँ। तो एक फैक्टर मिल गया, हमें 3 ढूंढने बच्चों। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, या कह लो आपके 3 होते हैं। अब ये x इज इक्वल टू 2 रखा हमने। अब जब इसको 2 रखना है तो फिर क्या होगा कि जहाँ जहाँ x आया वहाँ इसकी वैल्यू 2 पुट कर दो। तो मैंने 2 का क्यूब ले लिया, 2 का स्क्वायर, बाहर 2 मल्टीप्लाई, बाहर माइनस का साइन, अंदर ब्रैकेट में 2 जो x की वैल्यू है, और लास्ट पर 2 ऐसे ही। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 2 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर -2 बन गया, और लास्ट वाला 2 मैंने ऐसे लिखा। नेक्स्ट स्टेप में ये 8 नीचे ऐसे ही उतर आया। जब 4 और ये जो है 2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 2 है तो इसलिए 8 माइनस का बनेगा, ये माइनस का 2 आ गया, और ये वाला प्लस का 2 आ गया। अब हमें इसमें भी नजर आ रहा है कि भाई प्लस का 8 माइनस का 8 माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो गए। तो जब ये सारे कैंसिल हो गए तो आंसर क्या बचा, 0। 0 कब आंसर आया, जब हमने x इज इक्वल टू रखा 2 के। तो वो x जो x इक्वल था 2 के, तो जब वो 2 इस तरफ आएगा इक्वल के तो वो माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 2 बेसिकली फैक्टर बना। तो हम लिखेंगे x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, जिसमें फैक्टर नहीं होगा उसमें क्या करना है, इस अगले स्टेप में फैक्टर नहीं है उसमें भी देख लेते हैं उसमें क्या करना है बच्चों। नेक्स्ट हमने वैल्यू पुट की 3 की। अब जब हमने 3 की वैल्यू पुट की ना, तो जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ मैंने 3 लिख दिया। ये देखें, और जब उसमें मैंने 3 लिखा है तो हमारे पास पहले 3 का क्यूब आया, फिर -2 3 का स्क्वायर आया, फिर माइनस के बाद 3 की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू जो 3 थी वो लिखी, बाद में लास्ट पर मैंने 2 लिखा है। यहाँ 3 का क्यूब लिया 27 बनता है, यहाँ स्क्वायर लिया 9 बनता है, ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर -3 बनता है। नेक्स्ट वाले स्टेप में जो 27 है उसको मैंने नीचे ऐसे उतारा है, इसके बाहर जो 9 है उसके बाहर 2 पड़ा हुआ है, वो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18 बनेगा, ये माइनस का 3 ऐसे ही आ गया, नीचे 2 आ गया। इन सबको कैलकुलेटर पर रख के आपने ऐसे ही लिख देना। जब सोल्व किया तो आंसर हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, जब वो 8 आया है तो वो तो हमने देखा कि 0 के इक्वल नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 के इक्वल ही ना हो तो फैक्टर होता ही नहीं है, तो ये फैक्टर नहीं है। अब फैक्टर नहीं है तो उसको कैसे बताएंगे, हम लिखेंगे जब हमने x को 3 के इक्वल रखा यानी कि x माइनस 3 बन गया, वो जो था x माइनस 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल या ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों ये आपने चीज़ें याद रखनी है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, हमने 3 ढूंढने थे, अभी तो 2 मिले हैं, एक मिला ये वाला, एक ये वाला। या आप ऐसे नहीं याद रख सकते तो ऐसे रख लें कि जिसके ऊपर हमने लिखा ही हुआ है कि भाई देखें एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, तो ये हमने 2 फैक्टर ढूंढ लिए। अब हमारा 3 से वो जो है अब फैक्टर नहीं निकला। अब आ जाते हैं वापस, हमने -1 रखना है। जब -1 रखेंगे तो बात बन जाएगी। मैंने ये किए हुए हैं, अभी तो मैं इसमें समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों। आपने ऐसे लिखना है, पहले +1 पे चेक कर लें, फिर +2 पे चेक कर लें, फिर +3 पे चेक कर लें, फिर माइनस वाली साइड पर आ जाएं, -2 पे देख लें, -3 पे देख लें, नई बात बनती +4 पे देख लें, नई बात बनती -4 पे देख लें, फिर +5 पे देख लें, फिर -5 पे देख लें। आपने ये जब तक आपने ये वैल्यूज़ पुट करते जाना है जब तक आपको 3 आंसर्स ना मिल जाएं, 3 फैक्टर्स ना मिल जाएं। तो फिर अब आप कहेंगे कि ये तो काफ़ी लेंथी काम है। जी लेंथी काम तो है, कैलकुलेट करने में टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसीलिए आप मैंने जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन है ना उनमें थोड़ा सा मसला है कि उनमें थोड़ी डिवाइड की फॉर्म में आंसर निकल आते हैं फैक्टर्स, बाकी सब में आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो आप चेक किया करें, आप यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करके देख लिया करें 0 आंसर आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो उसको छोड़ दें, अगर 0 आता है तो कैलकुलेशंस कर लें। आगे मैंने ऐसे ही किए हुए क्वेश्चंस, मैंने सिर्फ 3 फैक्टर लिखे हैं जो बनते हैं। ओके, बट जब मैंने -1 रखा उसकी पावर 3 लिखी मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया जी, जो वो -1 था उसका स्क्वायर डाला, फिर -1 वैल्यू मैंने पुट की, बाहर माइनस लिखा हुआ है। अब इन सबको सोल्व करते हैं। -1 का क्यूब होता है जी -1। याद रखें जब ब्रैकेट में माइनस वाली वैल्यू हो तो पावर को देखना होता है। अगर पावर ऑड हो तो आंसर माइनस का मिलता है, पावर इवन हो तो आंसर प्लस का मिलता है। और इसी रूल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं स्क्वायर कभी माइनस में आंसर नहीं देता, क्योंकि स्क्वायर मतलब पावर 2 और 2 क्या है, इवन है, तो इवन कभी भी माइनस में आंसर नहीं देती है। ओके, अब जो वो वैल्यूज़ थी उनका -1 का क्यूब लिया तो वो -1 ही बना, और जब ये -2 बाहर लिखा हुआ है प्लस ये जो -1 का स्केल है वो +1 बना, और नेक्स्ट वाले में ये दोनों बाहर एक माइनस पड़ा एक अंदर माइनस पड़ा, दोनों मल्टीप्लाई कर +1 बना दिया, और 2 लास्ट वाला ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से -1 ऐसे नीचे उतर आया, ये भी -2 जो मल्टीप्लाई होगा 1 से वो -2 बना देगा, ये +1, और ये फिर लास्ट वाला +2 ऐसे यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है जी, कुछ नहीं करना, -1 +1 कैंसिल, -2 +2 कैंसिल, ये आ गया ना 0 के इक्वल, तो इसका रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर 0 है तो हमारे पास फैक्टर बन गया। तो हमने किसके को रखा था, x को, -1 के, तो वो फैक्टर क्या बनेगा, x + 1 इधर आके लेफ्ट साइड पे x के साथ ऐड हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x + 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। चाहे तो p ऑफ x यहाँ लिख दें, चाहे सिर्फ p ऑफ x ही लिख दें, ये वर्ड इतना लिख लें, चाहे पूरा क्वेश्चन वाली जो टर्म दी है ना ये वाली पूरी ये लिख दें, दोनों बातें ठीक हैं। ओके जी, ये हमारे पास तीसरा फैक्टर निकल आया। अब हमारे पास 3 फैक्टर पूरे हो गए ना, अब हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने कैसे चेक करना है कि जो आप आंसर निकाल के बैठे हुए हैं बड़ी तसल्ली के साथ, वो ठीक है कि गलत है। अब उस चीज़ को चेक करने का तरीका बड़ा ही आसान है, बड़ा प्यारा फैक्ट है ये। बच्चों करना क्या होता है, आपने जो 3 फैक्टर निकाले ना उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए।
नहीं आता तो फिर मेरे वो जो 5वें चैप्टर की एक्सरसाइज है, चौथा चैप्टर अलजेब्रा जब मैंने पढ़ाया था, या जो बेसिक्स अलजेब्रा वाले वो लेक्चर्स देखे, मैंने मल्टीप्लाई करना बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, तो अब इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे जी, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे हुआ, बारी बारी से 4 आंसर आए। उनमें हमने वैसे तो फॉर्मूला भी लग सकता था, पर मैंने प्रॉपर मल्टीप्लाई करके लिखा, ये और ये कैंसिल हो गया, इधर से x² - 1 बचा, फिर उनको मैंने जो है ना x - 2 जो थर्ड वाला फैक्टर था उससे मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हमारे पास ये बनी। और अगर आप गौर से देखेंगे ये वही वैल्यू है जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पे देखें, x³ ये लिखा हुआ है ना, और फिर -2x² -x +2 यहाँ लिखा हुआ +2। इसका मतलब है जो आपने फैक्टर्स निकाले हैं, जो आपने 3 फैक्टर निकाले थे, जो आपके आंसर्स थे, उन तीनों को मल्टीप्लाई करो। अगर आपका जो क्वेश्चन में p(x) की वैल्यू दी हुई है वो बन जाती है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, और अगर वो नहीं बन पाती है तो समझो आपने कहीं ना कहीं चवल मारी है, उसको सही कर लो, मतलब आपकी कोई गलती है उसको ठीक करो, वरना 4 नंबर कट जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन की जो p(x) है वो चेंज हो गई है। अब फैक्टर्स भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगे, नहीं सेम भी आ सकते हैं पर इस वाले में चेंज हो जाएंगे। ओके, अब हमने वैल्यूज पुट करना शुरू की थी तो 1 पे -1 पे बात नहीं बनी थी, 2 पे बनी थी। जो 2 को हमने रखा, वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास आंसर 0 मिला। तो अब तो सारे क्वेश्चन अब बच्चों मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझा दिया है। अब सारा मैं जल्दी से वाइंड अप करता हूँ, 5 मिनट में सारी एक्सरसाइज करके कंप्लीट कर देंगे हम इसको। और फिर आपने किसी की भी जो है ना कैलकुलेशंस देखनी हो, फैक्टर्स देखने हो, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, उस क्वेश्चन पे जाएं इजीली और वहाँ से अपने फैक्टर्स देख लें, क्योंकि कभी कभी होता है फैक्टर नहीं मिल रहा होता है तो आपको जस्ट फैक्टर देखने की जरूरत पड़ती है, बाकी आपको मेथड समझ आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने वो 2 का क्यूब लिया, -2 का स्केल लिया, इस -22 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया, लास्ट पे 40 लिखा हुआ है, सबको कैलकुलेट किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। इनके रिमाइंडर 0 ही आएंगे क्योंकि ये तो मैंने देख के लिखे ना, चेक करके लिखे हुए हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये तो मैंने सारे वो वैल्यूज़ ही वो लिखे हैं जिसके फैक्टर बनते हैं। तो फिर इसका एक 4 फैक्टर बनता था यहाँ से, और ये -5 फैक्टर बनता था, पर इनको ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, इनको मैंने लिखा, फिर x = 2 रखे हैं तो x - 2 एक फैक्टर बना। अब मैंने यहाँ सिर्फ लाइन लगा दी है, x - 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये फिर x - 4 भी एक फैक्टर बनता है, x + 5 भी फैक्टर बनता है। और अगर किसी ने चेक करना है फैक्टर सही है गलत है, इसको उठाएं, इसको उठाएं और इसको उठाएं और इनको मल्टीप्लाई कराएं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाली p(x) जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो बन जाएगी। अगर बन जाती है तो आंसर ठीक है, नहीं बनती तो आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट वाले थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो -1 का बनेगा, 2 का बनेगा, 5 का बनेगा। उनको सोल्व करके रिमाइंडर 0 आ जाएंगे। ये कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा और फिर आपके पास ये 3 आंसर आ जाएंगे जो हमारे पास फाइनली इसका आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन होगा बच्चों, अब इस क्वेश्चन में मैं ऐसे डिटेल में नहीं समझाने लगा कि ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ। एक तो आप इसको माइंड से सोल्व करें और फिर जहाँ ज़रूरत पड़ती है कैलकुलेटर यूज़ करें, आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वाले में जो फैक्टर बनते हैं बच्चों, 1 बनता है, 2 बनता है, -4 बनता है, और उनकी कैलकुलेशंस की हुई है मैं नीचे, आप चेक कर लीजिएगा। तो हमने उनको लिख दिया कि ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। बच्चों इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें जो फैक्टर्स बनते हैं हमारे पास वो बनते हैं 1 बनता है, 3 बनता है, -2 बनता है। और आपने उनको लिखने का तरीका क्या है कि x - 1 बन जाएगा क्योंकि 3 है, उधर जाके x - 3 बन जाएगा, ये -2 उधर जाके प्लस बन जाएगा। तो ये 3 फैक्टर बन गए जी हमारे पास। तो ये इसका फैक्टर है p(x) का, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। ये आपने लिख देना, लास्ट पे लाजमी लिखना होता है। और जो नहीं बने ये लिख के, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका फैक्टर x+3 वाला ऐसे लिखे, वो नहीं बता तो आपने लिखना है x+3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ p(x). बस इतनी सी बात है, नोट ही लगाना है आपने उस लाइन में। और ये पूरी लाइन है क्या, मैंने पहले क्वेश्चन में अच्छे से बता दी हुई है। आगे चलते हैं बच्चों, ये वैसे कोई मुश्किल बात है भी नहीं। 6 वाला क्वेश्चन में क्या करना है जी, 6 वाले में सेम काम ही करना है, लेकिन उसमें जो फैक्टर बने वो 2, -3 और -4 का बनता है और उनको सोल्व कर लेना है आपने। और ये हमारे पास ये चीज़ आ गई जी फैक्टर हमारे पास। और एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा कि आप चाहें तो कैलकुलेटर पर ये सारी वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं और इसमें x को खुद से 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, -2 पुट कर सकते हैं, -3 पुट कर सकते हैं। कैलकुलेटर को यूज़ करना सीखें, उसमें आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। डायरेक्ट वो यहाँ पे ला के छोड़ेगा आपको कि या तो रिमाइंडर 0 आता है या रिमाइंडर कुछ और आता है। रिमाइंडर 0 आता है तो उसको पिक कर लें, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसको छोड़ दें। इसका मतलब है कि आपने जो इतने 4-5 जो स्टेप करने हैं ये सारे, इनकी जगह पे कैलकुलेटर पे जस्ट आपने पहला स्टेप लिख देना है, ठीक है, इतना हिस्सा ये, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर 0 मिलता है तो उसको प्रॉपर सोल्व करें, अगर 0 नहीं मिलता है तो उसको ना सोल्व करें, कहानी ख़त्म हो जाए उसकी। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे थे, तो ताकि आपका पेपर में टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इसको थोड़ा लास्ट पर रखें, लॉन्ग क्वेश्चंस को बाद में ही सोल्व करें। कुछ बच्चे लॉन्ग पहले सोल्व कर लेते हैं, पर मैथ्स में आप शॉर्ट को ही पहले करें, ठीक है, तो ताकि आपका जो है ना टाइम मैनेज हो सके। मेन जो चीज़ है वो टाइम मैनेज करना है।
नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन में फैक्टर बनेगा 2 का, -2 का और 1/3 का। बच्चों यहाँ पे थोड़ा मसला होता है बच्चों को कि यार ये क्या मसला है, आप चेक करते रहते हैं 1 पे नहीं बनता, 2 पे नहीं बनता, 3 पे नहीं बनता, 4 पे नहीं बनता, 5 पे नहीं बनता, 2 और -2 यहाँ पे ये इनको निकाल देते हैं, इन पे बन जाता है, सॉरी। बाकी आपने 3 भी चेक किया, प्लस का भी चेक किया, माइनस का भी, 4 भी चेक किया, 5 भी चेक किया, 6 भी चेक किया, 7 भी चेक किया, और अब आप तपने लग गए हैं कि यार ये क्या मसला है कि इसका फैक्टर ही नहीं मिल रहा है, और आपको पीछे करते हुए कोई पौना घंटा हो गया कि आप क्वेश्चन कर ही जा रहे हैं। तो फिर बच्चों अकल से काम लेना, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि यार इससे बात नहीं बन रही है तो क्यों ना डिवाइड वाली फॉर्म में जाके चेक करें। सिर्फ 2 ही तो क्वेश्चन है, चाहे तो क्वेश्चंस माइंड में रख लो, नहीं तो सिर्फ 3-4 तक चेक करो, बात नहीं बन रही है, मैक्सिमम 5 तक चेक करो, बात नहीं बन रही है तो डिवाइड वाली फॉर्म में आ जाओ। एक दफ़ा 1/2 रखो, एक दफ़ा -1/2 रखो, फिर एक दफ़ा 1/3 रखो, एक दफ़ा -1/3 रखो, तो इंशाल्लाह आपको फैक्टर मिल जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर की चीज़ें हैं ही नहीं हमारी बुक में ना, वरना क्वेश्चन के तो फैक्टर पता नहीं क्या क्या बन सकते हैं, पर यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए आपने इसको चेक कर लेना। वैसे एक और तरीका हो सकता है बट उसमें भी टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, वरना आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और फिर वहाँ से दिमाग लगाओ कि क्या चीज़ है जिससे हम, यानी कि ये वाली चीज़ ऐसी वो क्या चीज़ है जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी पी ऑफ एक्स बन सकती है। वैसे उसका तरीका बड़ा अलग अलग है, आप मतलब कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। चलें यार, इन क्वेश्चंस को करने के ना हज़ारों तरीके होते हैं, अलजबरा होता है, कहीं से भी पकड़ो आपको आंसर मिल जाता है, इनमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। मैं एक मेथड बता देता हूँ आपको, आपका दिल करे तो ट्राई कर लीजिएगा। जब आपको फैक्टर ना मिल रहा हो ना, तीसरा, तब आखिरी स्टेप बता रहा हूँ मैं, ये जब आपके पास सारे जो है ना हरबे आपके फ्लॉप हो चुके हैं, आप इसको पकड़ें और इसको पकड़ें, दोनों को करें मल्टीप्लाई, ठीक है, और इससे ले जाके डिवाइड करा दें, जो आंसर आएगा आपके पास वो तीसरा फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये लास्ट पर मैंने बताया, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने में, उधर ले जाके डिवाइड करने में ना 3-4-5 मिनट लग जाएंगे, तो अगर तो वो आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आप 3-4-5 डिजिट्स को सोल्व कर लेंगे तब तक कि यार ये फैक्टर था, ये था, ये था, ये था, तो शायद वहाँ से जल्दी आसानी से हो जाए। अगर ना मिल रहा हो, आप थक गए हैं, 2 मिल गए, तीसरा नहीं मिल रहा, तो भाई ये वाला काम कर लें, आपको तीसरा मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे भी पहला फैक्टर वही बना, दूसरा वही बना, मतलब आसानी से मिल गया ना, +1 -2, +1 और -1, लेकिन तीसरा फिर इसमें आपने जो है ना कंफ्यूज होना, तो आप तीसरा बड़ी जो है ना आसानी से तलाश कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके और इस वाली वैल्यू से डिवाइड करके। अगर नहीं आपने ऐसा करना तो आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते जाएं, 4-5 तक आप जाएंगे। आप जब थक जाएंगे तो आपके जहन में आएगा कि ओहो, हम तो +1/2 या -1/2, +1/3 या -1/3 भी रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन उनको उन फैक्टर के थ्रू सोल्व होते थे। अच्छा बच्चों, एक हाँ ये हो जाएगा, वो तो आप कर लोगे, लेकिन एक चीज़ और भी है, इनको लिखने का तरीका डिफरेंट था, मैंने ये नहीं बताया, मैं बताता हूँ। देखें, ये वैल्यू रखी हमने एक्स की, ऐसे ही है ना, जब मैंने ये वैल्यू रखी तो ये 2 इधर एक्स के साथ आके क्या हो गया जी, मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बनेगा 2x, ये देखें, और फिर ये -1 हो रहा है उधर, इधर आके क्या हो जाएगा वो +1, तो फैक्टर असल में बनेगा 2x + 1। इसी तरह से मैं इसका भी बता देता हूँ, इसमें गौर से देखें, ये थी 1/3 वैल्यू, 3 इधर x के साथ आके मल्टीप्लाई हुआ तो 3x = 1 बचा, ये मैंने लिखा, और फिर 1 इधर आके क्या हो गया माइनस, तो ये फैक्टर बना। इनको माइंड में रखिएगा, ये ना हो कि आप इनसे मतलब गलती कर जाए ना, आप ध्यान में रखिएगा। ओके, लो जी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह जो रिव्यू वाली है वो मैं अभी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।